नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ दर्पण। पल पल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है आज का ताजा खबर, जानिए विस्तार से। काराकाट की जनता को नए चेहरे से है पूरी उम्मीद, धीरज सिंह। जी हां, इस बार काराकाट संसदीय क्षेत्र कई कारणों से महत्वपूर्ण होते जा रहा है। बसपा प्रत्याशी धीरज सिंह के जनसंपर्क अभियान एवं लोगों के साथ चुनावी वादे के कारण काराकाट संसदीय क्षेत्र का चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है। शुक्रवार को काराकाट प्रखंड एवं नासरीगंज प्रखंड के विभिन्न स्थानों में घूमते हुए प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह भ्रमण के दौरान पत्रकारों से चुनाव संबंधी विभिन्न सवालों के जवाब के क्रम उन्होंने कहा कि चुनावी बैलेट में मेरा क्रम संख्या 1 है और लोगों से मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण भी अन्य प्रत्याशियों में पहला स्थान मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र काराकाट का अब तक किसी भी सांसद के द्वारा कहीं कोई विकास नहीं किया गया है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं और चूंकि बहुजन समाज पार्टी दबे, कुचले और निचले स्तर तक जीने को मजबूर लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग साथ आते हैं। इसलिए यह पार्टी लोकसभा क्षेत्र में अपार जन समर्थन हासिल करेगी और इस चुनाव में हम कामयाब होंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि आपने इस संसदीय क्षेत्र को ही क्यों चुना, तो उन्होंने इसे पार्टी का आदेश और वफादार सिपाही होने की बात कही। लोगों के आकांक्षा के अनुरूप नए लोगों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यहाँ की जनता पूर्व के सांसद से त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के लोग सबको बार बार आजमा कर देख चुके हैं। अब उनकी निगाहें बसपा पर ही टिकी हुई है और बसपा ही उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य करेगी। आगे उन्होंने बताया कि मेरा यह संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा होगा कि चुनाव जीतने के बाद यदि कार्य करके संतुष्ट नहीं कर सका तो दोबारा मैं इस लोकसभा क्षेत्र में मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। बसपा प्रत्याशी से जब यह पूछा गया कि नौजवानों के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि डालमिया नगर के बंद पड़े कारखाने को चालू कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही रोजगार के नए सृजन पर ध्यान केंद्रित कर नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आप बहुजन समाज पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इंडिया से राजाराम है और पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय हैं। इन लोगों के बीच आप अपने को कहाँ पाते हैं? सबसे पहले तो आप सभी के चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, आदाब करता हूँ। इस सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, ये तो सच्चाई है। और हम भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं काराकाट 35 लोकसभा क्षेत्र से, और हम अपने आप को नंबर 1 मान रहे हैं, क्योंकि मेरा नंबर 1 सिंबल भी मिला हुआ है और हम लड़ाई में हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तमाम गरीब बहुजन समाज पार्टी के कैडर, वोट, वंचित, शोषित सभी लोग हमारे साथ हैं। हमारे समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, पासवान समाज के भी लोग हैं, सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वह चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो। एक युवा है और युवा अपना एक छाप छोड़े। युवा तो पवन सिंह भी हैं, तो आप उनको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। उनको उनकी एक जो अपनी रूट है, उनकी एक अलग रूट है। समाज में भी लोग जान रहे हैं कि वह एक कला से आते हैं, उनका कार्यक्रम कोई और है, दूसरा कार्यक्रम करते रहते हैं। और जिनको इस काराकाट क्षेत्र के वैसे नेता चाहिए जो ज़मीन पर रहे, जो सभी के सुख दुख में शामिल हो, उनके दुख दर्द को समझे, न कि अगर किसी व्यक्ति को जिता दिया जाए कि उनको उस व्यक्ति को उनके यहाँ पहुँचने में ही टाइम लगे या उनसे मिलने में कठिनाई हो। वैसे नेता इस काराकाट संसदीय क्षेत्र को नहीं चाहिए। काराकाट संसदीय क्षेत्र को वैसे नेता चाहिए जो उनके सुख दुख में आसानी से उपलब्ध हो, धरातल पर हो, अपने क्षेत्र में हो और उनसे कभी भी मुलाकात कर सके, मिल सके। आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी जो है मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, क्योंकि
बहुत सारी पार्टियां जो है जो भी मैनिफेस्टो अपना जारी करती है उस सारे मैनिफेस्टो पर वो खड़ा नहीं उतरती। पूर्व का सभी मैनिफेस्टो आप मैंने निकाल करके देख लीजिए, जो भी मैनिफेस्टो जारी की है जो भी पार्टियाँ वो कितना उस पर खरा उतरी है। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी जो है मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। अभी हमारी माननीय नेता जो है बक्सर में अभी आई थी संबोधन की, और वहाँ पे सभी कैंडिडेट उपस्थित थे, काराकाट, बक्सर, सासाराम, सबको आशीर्वाद दी और अपील की जनता से, और उत्साह था लोगों में। काराकाट में लाखों की संख्या में भीड़ थी, लोग जुटे हुए थे, हमारे कार्यकर्ता थे, कैडर थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, उपस्थित थे। तो हमारी पार्टी जो है मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। कैंडिडेट जो है अपना एक विचार रखता है कि हम अगर आपके समाज में हम यहाँ काराकाट में आते हैं, काराकाट के लिए विजन तो होगा आपका? हाँ, काराकाट में अगर हमको मौका मिलता है सदन में जाने का, यहाँ से इस काराकाट क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर मेरा विशेष मैंने बल रहेगा। उसके बाद कृषि पर रहेगा, क्योंकि हमने क्षेत्र का भ्रमण किया। कृषि के लिए भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, युवाओं के लिए खेल कूद के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमने इटिमा में टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, मोहनपुर में किया, कर्मा में किया, बहुत जगह किया, लेकिन सभी जगह उद्घाटन करने का मौका हमको खेत में मिला। धीरज जी, जातीय समीकरण के दृष्टि से आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, जातीय समीकरण में देखा जाए तो हम क्षत्रिय समाज से आते हैं। हम क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, जाति से आते हैं। तो हमारी जाति जो है इंसानियत है, हमारी जाति जो है युवा है, हमारी यूथ है, सबको सामंजस्य मिलाकर चलने की हमारी जाति है। भले हम बिलोंग करते हैं राजपूत समाज से, लेकिन हमारी जाति है इंसानियत, सबको मिलाकर के चलने की है। युवा जाति है, युवाओं के लिए विकास करें, युवाओं के लिए आगे कार्य करें, रोजगार के लिए कार्य करें, शिक्षा के लिए कार्य करें, स्वास्थ्य के लिए कार्य करें। ऐसा माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी दबे कुचले निचले स्तर के लोगों का पार्टी है, और राजपूत जाति से होते हुए भी आपके मन में ये कैसे आया कि हमको इस पार्टी से चुनाव यहाँ लड़ना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी बहुजन समाज पार्टी का एक विचारधारा है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। उसमें सभी लोग आते हैं, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वह हरिजन हो, जो भी है, मैंने सबके हित की बात करते हैं। और इस काराकाट संसदीय क्षेत्र में अगर स्वर्ण की बात की जाए तो दो पार्टियां थी, सब लोग थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक स्वर्ण जाति राजपूत समाज के बेटे को टिकट दिया, लड़ाने का काम किया। तो इसमें हमारी पार्टी जो है दलित, शोषित, वंचित का मैंने आवाज़ उठाती है, स्वर्ण की भी आवाज़ उठाती है, जिन पर अत्याचार होगा उनकी आवाज़ उठाती है। युवा होने के नाते आप नौजवानों के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम जो लगता है कि आपको इस चुनाव के बाद? नौजवानों के लिए, युवा साथियों के लिए, अपने भाई के लिए, शिक्षा के लिए हम भरपूर व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न कहीं कॉलेज है, न यहाँ पर पढ़ने के लिए बढ़िया से संसाधन है, न उनको खेलने के लिए मैदान है। तो हमने जहाँ जहाँ भी उद्घाटन किया कि अगर हमारे युवा भाई साथ देते हैं, हमको मौका मिलता है, तो आपको अगली बार से इस खेत में टूर्नामेंट कराने का समय नहीं मिलेगा। आपके लिए एक बढ़िया स्टेडियम होगा, आपके लिए खेल मैदान होगा, कि आप वहाँ पर बढ़िया तरीके से हर मौसम में, हर समय में आप जो है अपना जो है खेल कूद का मैंने मनोरंजन आप कर सकते हैं। तो ये सारी युवाओं के लिए व्यवस्था करें, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, आपके क्षेत्र में बंद पड़ा हुआ उद्योग धंधा का चालू करने का काम करेंगे। एक आपका इधर पाली पुल है जो डिहरी में है, वो कितना सांसद बनते चले गए, लेकिन अभी तक उसका निदान नहीं हुआ। जो इस क्षेत्र की जनता के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, पाली पुल देखने के लिए एक उदाहरण है। धीरज जी, आप लोकसभा चुनाव जब आया, आप एकाएक प्रत्याशी के रूप में काराकाट लोकसभा में कूद पड़े, तब आपको पाली पुल का याद आया। लोकसभा चुनाव के पहले आप कहाँ थे? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले, एक तो पहले हम संगठन में हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव, और उसके पहले मैं अपने क्षेत्र में चैनपुर विधानसभा में वहाँ पर जाकर के स्थिति को देखिए कि हर व्यक्ति के सुख दुख में गरीबों के यहाँ आना जाना जो भी होता था उनके। काराकाट के लिए व्यक्तिगत मैं पूछ रहा हूँ, लोकसभा काराकाट में आप क्या किए हैं? काराकाट में हमने तो किया नहीं है, अभी हमको मौका कुछ नहीं मिला है, लेकिन पार्टी जो है चुनाव लड़ाने का काम करती है, पार्टी स्तर से चुनाव होता है। तो क्या आपको लगता है कि एकाएक अगर काराकाट लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नंबर 1 हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि एकाएक कूदने के बाद आप नंबर 1 हो जाएंगे? बिल्कुल, इसलिए लगता है कि पूर्व में जो इस क्षेत्र में रह चुके हैं
उनको जनता ने मौका दे दिया है, तो उनकी कार्यशैली को लोग देख लिए कि अरे ये तो हमारे 5 साल 7 साल से 2 बार 3 बार यहाँ सांसद रहे, लेकिन कुछ नहीं किए। न खेलने के लिए मैदान बनाए, न पढ़ने के लिए स्कूल बनाए, न चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बनाए। तो वो 5 साल क्या 20 साल ही काराकाट में रह जाए तो जनता उनको नहीं करेगी। लेकिन जब एक युवा, शिक्षित युवा जब आया है क्षेत्र में, उनको मौका देकर के देखेगी। आपका कहने का मतलब है कि जो लोग आए थे उनका कार्यशैली देखे ही उनको मौका दिया है जनता की जनता। बिल्कुल उनका कार्यशैली देख करके मौका दिया है, लेकिन वो अपने कार्यशैली पर नहीं उतरे। काराकाट के जनता के बीच में अपनी नीतियाँ नहीं बना पाए। काराकाट की जनता के लिए कोई संदेश? काराकाट के जनता से हम यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग 1 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पर 1 नंबर निशान पर एक नंबर के खाते में जाकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और एक अपने भाई, अपने युवा, अपने बेटा को सदन में पहुंचाने का काम करें कि आपका आवाज़ बन करके सदन में जाएं। आपकी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम मांग करें, क्योंकि आज 20 साल 25 साल से काराकाट जो है विकास से वंचित है। हमने गली गली का दौरा किया है, हमने हर गली देखा, कहीं नाली नहीं है तो कहीं गली नहीं है, कुछ नहीं है, न पढ़ने की कहीं व्यवस्था है। तो आप लोग से यही आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के खाते में दें और सदन में भेजें। हम आपका आवाज़ उठाएंगे। अगर हम उस आवाज़ पे नहीं उतर पाते हैं, आपके अधिकार के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए अगर हम नहीं लड़ पाते हैं, तो अगली बार अगर लोकसभा में आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आप अपने गांव में हमको एंट्री करने से मना कर दीजिए।